वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पॉइसन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद लैग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आएंगे, और हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन में कैसे चेंज करते हैं और उसके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और पॉइसन ब्रैकेट की भी जितने भी फॉर्मुलेशन है वो सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पॉइसन ब्रैकेट में एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही कॉमन पूछी जाती है, कांस्टेंट ऑफ मोशन से रिलेटेड। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ मोशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन पूछी जाती है। तो इस वर्ड को ना स्टार्ट कर लीजिए। कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, मतलब इसको अगर हमें निकालना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए उसने क्वेश्चन में बोला है कि, चलिए ये हेडिंग डाल लीजिएगा, ये पॉइसन्स थ्योरम है। इफ़ यू एंड वी आर कांस्टेंट ऑफ मोशन, अगर कोई दो वेरिएबल्स या दो क्वांटिटीज़ हैं वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तब उस केस में हमको वो किसी भी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, मान लीजिए उसने u में आपको दे दिया अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। ठीक, तो वो बोलेगा कि अल्फ़ा की वैल्यू निकालो अगर कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो। ऐसे ही आपको v में दे दिया उसने बीटा वाई स्क्वायर, तब वो बोल सकता है कि वैल्यू निकालो। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है, और यही आइडेंटिटी कहलाती है पॉइसन्स थ्योरम। इसमें u और v का कम्यूटेटर ब्रैकेट h के साथ, हैमिल्टोनियन के साथ जिस भी क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए ये a क्वांटिटी है, इसका हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेटर 0 हो रहा है। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेटर अगर 0 होता है तो वो क्वांटिटी कहलाती है कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, तो जब भी वो कांस्टेंट ऑफ मोशन कह दे तो आपको हैमिल्टोनियन के साथ उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट कराना है ना। कम्यूटेटर नहीं, एक्चुअली पॉइसन ब्रैकेट कराना है, तो वो एक ही बात है, उसमें आई आई एच कट का अंतर आ जाता है बस। ठीक है, तो क्वांटम में हम बात करते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट की, और क्लासिकल में हम बात करते हैं पॉइसन ब्रैकेट की। तो जब भी कांस्टेंट ऑफ मोशन बोले तो उसको आपको हैमिल्टोनियन के साथ ब्रैकेट कराना है, पॉइसन ब्रैकेट कराना है, और उसको इक्वल टू 0 रख देना है। तो आपको ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू उसने पूछी होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट ऑफ मोशन है तो उसका एच के साथ कम्यूटेटर 0 होगा। तो उसी प्रकार से इन्होंने यू वी कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन बोला था, तो यू और वी का जो कम्यूटेटर है एच के साथ वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए पॉइसन ब्रैकेट की। जैसी हमने सिंपल कम्यूटेटर ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसी प्रकार से होती है कि जैसे ए और बी लिखा है, अगर आपने इसको इंटरचेंज कर दिया तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी माइनस बी है। ठीक है, ए बी को लिखा है आपने ए बी माइनस बी है। अगर ए बी सी है तो तीन क्वांटिटीज़ हो गई आपके पास। ठीक है, तो इनको आपको दो दो के कम्यूटेटर ब्रैकेट में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर ए बी सी है तो सबसे पहले बी को बाहर रखिए, ए और सी का कम्यूटेटर ब्रैकेट बनाइए, फिर आपको सी को बाहर रखना है और ए और बी का कम्यूटेटर बनाना है। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका देखिए, बी जो है वो इस साइड लिखा हुआ है, आप बी सी को देखिए, बी पहले लिखा हुआ है तो बी पहले आएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आप ए बी में सी बाद में लिखा है, क्यों, क्योंकि सी बाद में आया है। इस तरीके से इसको याद करिए। अगर ए प्लस माइनस बी सी है तो ए बी अलग और प्लस माइनस करके ए के साथ सी अलग। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर डेरिवेटिव है किसी दो कम्यूटेटर ब्रैकेट में दो एंटिटीज़ का, तो पहले एक का डेरिवेटिव कर दो, दूसरी एज इट इज़, फिर एक एज इट इज़ दूसरी का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, और दोनों को लिखना बैक ब्रैकेट के अंदर ही है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, अगर ए बी सी है ना, ये आपको साइक्लिक में दे रखे हैं ए बी सी, तो आप इसके बाद लिख सकते हो बी सी ए, और फिर इसके बाद लिख सकते हो सी ए बी। ए बी सी है ना, तो ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, तो ए बी सी हो गया। फिर बी सी ए भी लिख सकते हो आप इसको, और सी ए बी भी लिख सकते हो आप इसको। ओके, तो इन सब का जो ये ब्रैकेट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर इन तीनों साइक्लिक है तो तीनों का सम मिलके कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए लेविसिविटा, लेविसिविटा आई जे के, तो ये इसका कैसे यूज़ आएगा, एल आई एल जे, लेविसिविटा आई जे के और एल के। ठीक है, देखिए एल आई और एल जे कितना हो जाता है, एल के हो जाता है, प्लस हमको यहाँ पर लेविसिविटा आई जे के लगाना है। आई जे के मतलब मान लीजिए आपके यहाँ पर था एल एक्स एल वाई, तो आपको यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एल एक्स और एल वाई था तो लेविसिविटा एक्स वाई जेड लगाओगे और एल जेड लिख दोगे। ठीक है, तीसरा वाला आई जे के को छोड़ के जो के वाला बचा, एक्स वाई को छोड़ के जो जेड वाला बचा वो। अब एक्स वाई जेड आपको पता है तीनों साइक्लिक हैं, एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है, तीनों साइक्लिक हैं। तो तीनों साइक्लिक हैं तो लेविसिविटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। ओके, तो देखिए अगर लेविसिविटा आई जे के साइक्लिक हुआ तो इसकी वैल्यू +1 होती है,
अगर लेविसिविटा आई जे के साइक्लिक नहीं हुआ, एंटी साइक्लिक हुआ, तो इसकी वैल्यू -1 होती है एंड इसकी वैल्यू 0 होती है अगर कोई भी दो अलग वैल्यू रिपीट हो जाए, या फिर इन दोनों के अलावा जो कंडीशन बने उसमें 0 होती है वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास ऐसा होता कि L2 L3, ठीक है, तो लेविसिविटा क्या होता, 2 3 1 होता और L1 होता। समझ गए, 2 के बाद 3, 2 3 और 1, तो 1 2 3 होते हैं वैसे तो। ठीक है, तो लेविसिविटा भी हमको इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, पहले आई जे एंड देन फिर के, पहले 2 3 एंड देन 1, तो लेविसिविटा 2 3 1। ठीक है, तो अब देखिए लेविसिविटा 2 3 1, दैट मीन्स हमारे पास होता है 1 2 3, ये होती है हमारे पास साइक्लिक में। तो 2 3 1 भी हमारे पास क्या है, साइक्लिक ही है, क्योंकि 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 साइक्लिक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा होता L3 L2, तो लेविसिविटा आप लिखते 3 2 1 L1, ये लिखते आप। तो लेविसिविटा 3 2 1 का मतलब हो जाता है, जैसे देखिए आपके पास 1 2 3 होता है साइक्लिक में, तो अब आपको जाना पड़ता है 3 से 2 2 से 1, ऐसे जाना पड़ता है, लेकिन आपका साइक्लिक होता है ऐसा। तो एरो देखिए पलट गया, तो एरो पलट गया तो इसकी ये एंटी साइक्लिक हो गया, एंटी साइक्लिक हो गया, दैट मीन्स लेविसिविटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1, तो -1 इंटू L1। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाता। तो ये है लेविसिविटा की प्रॉपर्टीज़। अब उसके बाद अगर आप एल का तो आपको पता है कि एल आई एल जे, तो आपको एल के मिलेगा। उसी प्रकार से आर आई एल जे, मतलब यहाँ पर पोजीशन है और यहाँ पर है आपका एंगुलर मोमेंटम। आर क्या है, पोजीशन, मतलब एक्स मान लीजिए और एल वाई मान लीजिए। एक्स एल वाई का क्या होगा, एक्स और एल वाई का। तो लेविसिविटा आई जे के मतलब लेविसिविटा एक्स वाई जेड और एल, एल नहीं सॉरी, आर जेड। समझ गए, आर जेड मतलब एक्स वाई और आर जेड मतलब ओनली जेड, चाहो तो आप जेड लिख सकते हो या एक्स वाई जेड लिख सकते हो। समझ गए, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये मोमेंटम के कोऑर्डिनेट है, और ये लेविसिविटा और ये पोजीशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जो पोजीशन आएगी वो जेड आएगी, क्योंकि आई जे, जे के बाद जो यहाँ पर आया वो के आया। और तो लेविसिविटा आपको एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा, और एक्स वाई जेड साइक्लिक है तो इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी। ओके, तो एक्स और एल वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट बेसिकली जेड होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप y और x का कम्यूटेटर निकाल सकते हैं, y और lx का, तो वो निकालिएगा। ठीक है, और उसको अपने क्वांटम वाले से मैच कराइएगा। उसी प्रकार से अगर आप देखो तो p और l, p मतलब मोमेंटम और l मतलब एंगुलर मोमेंट, तो एल पी आई और एल आई का होगा लेविसिविटा आई जे के और पी के। मतलब बात ये है कि यहाँ पर आपकी कोई भी क्वांटिटी हो, अगर उसका एल के साथ आप कर रहे हो तो लेविसिविटा आई जे के आएगा, मतलब अगर यहाँ आई है यहाँ जे है, और वही क्वांटिटी आएगी यहाँ पर। लेकिन अगर इसका आई कंपोनेंट है, इसका जे है, तो यहाँ पर इसका के कंपोनेंट आएगा। समझ गए, तो ये आपका नोट होगा एक बेसिकली, कि आपके पास ये ब्रैकेट है कम्यूटेटर ब्रैकेट, मतलब पॉइजन ब्रैकेट, यहाँ पर है एल जे, यहाँ पर मान लीजिए आई है, तो आपको मिलेगा लेविसिविटा आई जे के, और यही ब्रैकेट मतलब यही क्वांटिटी जो होगी, चाहे ये पोजीशन हो, चाहे ये मोमेंटम हो, या चाहे ये एल हो, जो भी हो, अगर एल के साथ है, यहाँ एल कंपल्सरीली होना चाहिए, अगर एल के साथ है तो जो यहाँ क्वांटिटी है वही आएगी यहाँ पर। ओके, वो जो वही क्वांटिटी यहाँ पर आएगी, बट उसका कंपोनेंट एक आगे बढ़ जाएगा, तो आई है जे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। समझ गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रख लीजिए, एल के साथ जिसका भी आप कम्यूटेटर कराते हो वही क्वांटिटी मिलती है आपको यहाँ। ओके, अब अगर आप मान लो कि आपके पास ऐसा होता एल जे और ये पोजीशन होती है आपकी, एल जे होता और ये पोजीशन होती, और आपको लेविसिविटा और वापस आपको यही आता, लेकिन आपका एक माइनस साइन आ जाता। क्यों, क्योंकि आप जब इन दोनों को पलटाओगे तो ये ऐसा नहीं जाएगा, ये ऐसा और एल जे, ये वापस वही प्रॉब्लम बन गई, लेकिन आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी होती है कि पहले ये है फिर एल है, तो फिर लेविसिविटा आई जे के आता है और फिर ये ब्रैकेट आता है। तो लेकिन आपको ये उल्टा लिख रखा है, तो इसमें से एक माइनस आ जाएगा बस, तो जो आंसर इसका आता है वही आंसर इसका इसका भी आएगा, लेकिन एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि एल एक्स वाई इक्वल टू लेविसिविटा एक्स, लेविसिविटा इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वाई कॉमा एल एक्स करते हैं आप और माइनस लगा देते हैं। ठीक है, और माइनस लगा के लेविसिविटा वाई एक्स जेड, और यहाँ पर ब्रैकेट और जेड कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई के बाद एक्स और फिर जेड, तो यहाँ जेड कोऑर्डिनेट। अब लेविसिविटा वाई एक्स जेड की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कि वाई एक्स जेड होता क्या है। तो देखिए आपके पास एक्स वाई जेड था, तो
एक्स से वाई, फिर वाई से जेड और फिर एक्स, ऐसे जाते थे अब आप। लेकिन अब आपको जाना पड़ रहा है वाई से एक्स और फिर एक्स से जेड, तो उल्टा जाना पड़ रहा है। दैट मीन्स माइनस आ जाएगा, तो वो माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस जेड। तो इसका आंसर कितना आएगा? प्लस जेड।